हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ाते हैं। पिछले क्लास का कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे चार्ज क्या होता है। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें जो है चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करें। और चार्ज क्या होता था, ट्रांसफर होता था एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। चार्ज ऑलवेज कम फ्रॉम मास। ये सब कुछ प्रॉपर्टियाँ पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में अगर नहीं देखें प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए। चलिए इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चार्ज जो है प्रॉपर्टी लिखिए, यहाँ पे 8वें प्रॉपर्टी लिखिए। चार्ज डिपेंडेंट अपॉन मास। ठीक है, चार्ज जो है डिपेंडेंट करता है मास के ऊपर। और लिखिए चार्ज जो है, नंबर प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लीजिए। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज इंडिपेंडेंट अपॉन स्पीड। किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। चार्ज का इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज इंडिपेंडेंट अपॉन स्पीड के ऊपर। स्पीड के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करता है चार्ज। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो है बात करेंगे। कुछ इक्वेशन है उसको भी हम लोग समझेंगे, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि चार्ज किस तरह से इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के बारे में। चलिए यहाँ पे चार्ज है डिपेंडेंट अपॉन मास, इसके बारे में कुछ हम लोग कॉलम लिख लेते हैं। चार्ज जो है, मास अगर जीरो है, मास डज नॉट इक्वल टू जीरो और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में केस 1 डाल लीजिए कि मास अगर जीरो है और मास डज नॉट इक्वल टू जीरो और क्यू उसमें ज़ीरो नहीं है, मतलब कुछ वजन है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मास भी है और इसमें मास है, तो इसमें चार्ज होगा। किस केस में होता है? इलेक्ट्रॉन के केस में और प्रोटॉन के केस में। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। इसके बाद जो नेक्स्ट है, मास इक्वल टू ज़ीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या ये पॉसिबल है? किसी भी जो चार्ज होने के लिए मास का होना ज़रूरी है। हम लोग पिछले 2 क्लास से यही समझा रहे थे कि मास अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है तो उसमें चार्ज होना ज़रूरी है, या किसी में अगर चार्ज नहीं है तो मास होना ज़रूरी नहीं है। ये हम लोग ये कंडीशन है। तो यहाँ पे है कि मास ज़ीरो है लेकिन चार्ज ज़ीरो नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। चार्ज होने के लिए मास होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये इम्पॉसिबल केस हो गया। और दूसरा देख लेते हैं, मास डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और क्यू इक्वल टू ज़ीरो। क्या ये पॉसिबल है कि मास ज़ीरो हो जाए और चार्ज उसमें ज़ीरो, मास ज़ीरो नहीं हो और चार्ज उसमें ज़ीरो हो जाए? जी बिल्कुल पॉसिबल। किस केस में पॉसिबल है आप लोग बताइए? ये न्यूट्रॉन के केस में पॉसिबल है। इस केस में न्यूट्रॉन के केस में चार्ज ज़ीरो हो जाएगा लेकिन मास का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा। ये न्यूट्रॉन के केस में जो है वैलिड है। और देख लीजिए, मास ज़ीरो एंड चार्ज इक्वल टू ज़ीरो किस केस में होता है? न्यूट्रॉनों के केस में होता है कि जो है चार्ज भी ज़ीरो होता है और मास भी ज़ीरो होता है। न्यूट्रॉनों के केस में होता है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की है कि चार्ज और मास के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। मास ज़ीरो नहीं है और चार्ज भी ज़ीरो नहीं है। किस केस में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में। और इसका मतलब होता है क्रॉस जो है, इसका मतलब होता है इक्वल टू नहीं, मतलब नहीं है, ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो है। ओके, मास जो है ज़ीरो है जबकि चार्ज ज़ीरो नहीं है। किस केस में? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि चार्ज होने के लिए मास होना ज़रूरी है लेकिन यहाँ मास कर दिया ज़ीरो, इसलिए इम्पॉसिबल हुआ। दूसरा केस में देख रहे हैं, मास ज़ीरो नहीं है और चार्ज ज़ीरो कर दिया गया है, न्यूट्रॉन के केस में होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं मास ज़ीरो हो जा रहा है, चार्ज ज़ीरो हो जा रहा है, न्यूट्रॉनों के केस में इस तरह पॉसिबल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट और पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और स्टार मार्क डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने कुछ डिफाइन करेंगे कि किस तरह से स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से जो है चार्ज जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं अभी हम लोग चार्ज डिपेंड करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक चीज़ ने पढ़ा था पिछले ही पॉइंट में कि चार्ज इज़ इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट क्या होता है? चार्ज डज नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। तो हम लोग देखते हैं, एक इक्वेशन दिया था कि मूविंग मास रेस्ट जो है, मूविंग मास इक्वल टू होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एक इक्वेशन में उन्होंने डिफाइन किया था कि मूविंग मास इक्वल टू होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे एम नॉट क्या है लिख लीजिए इस जगह। एम नॉट इक्वल टू क्या है? रेस्ट मास
और m क्या है यहाँ पे, क्या है, मूविंग मास, क्या है, मूविंग मास। और यहाँ पे v क्या है, v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, बेहतर रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है कि यहाँ पे m क्या है, m देख लीजिए, यहाँ पे मूविंग मास है, मूविंग मास इक्वल टू है रेस्ट मास डिवाइडेड बाय √1 माइनस स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ा देंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस स्पीड से वेलोसिटी बढ़ाएंगे, इतना स्पीड से इसको फेंकेंगे कि क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, मूविंग मास भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अगर हम इस वैल्यू को बढ़ाएंगे, सी से कुछ ना कुछ वैल्यू कमी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। जब 1 माइनस कुछ उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 माइनस कुछ सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगा, पूरा छोटा आएगा। जब नीचे का वैल्यू छोटा होता है तो ये क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ये पूरा वैल्यू अगर कम है तो क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, ये हुआ कि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये केस हुआ। ठीक है, ये पहला केस डाल लीजिए। दूसरा केस ये है, अगर हम वेलोसिटी को, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, इतना स्पीड कर दें कि लाइट की स्पीड के बराबर कर दें। अगर इस ऑब्जेक्ट को इतना स्पीड से फेंकेंगे कि उसको लाइट की स्पीड से बराबर हो जाए, तब उसका मूविंग मास क्या होगा। अगर जो है वेलोसिटी को बराबर कर देंगे लाइट मास के बराबर, लाइट स्पीड के बराबर, तब क्या होगा मूविंग मास। अगर हम इसको देख लीजिए, यहाँ पे m = m0/√1 माइनस, यहाँ पे v बराबर c है, इसको पुट कीजिए, v बराबर c, यहाँ पे क्या होगा, c²/c², क्योंकि v बराबर c है तो v की जगह पे क्या लिख दिए, c, तो c²/c² क्या होगा, 1 वैल्यू आएगा कट के, 1 - 1 क्या होगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। जब 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव के बराबर होता है, इसलिए मूविंग मास क्या हो जाएगा, मूविंग मास लगभग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव के बराबर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट मार्क डाल लीजिए इसको, क्या कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को इतना बढ़ा दें, अगर लाइट स्पीड के बराबर कर दें, तो उसका मूविंग मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ये जो है पीएमटी में पूछा आया है, नीट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे दिया गया था कि मूविंग मास जो है इन्फिनिटिव होगा या ज़ीरो होगा, इन्फिनिटिव होगा या ज़ीरो होगा या इनवेरिएंट होगा या इम्पॉसिबल होगा, उसमें जो है ऑप्शन क्या होगा, इन्फिनिटिव के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जहाँ समझ में नहीं आ रहा आप लोग खुद बोलिए, हम जो बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ जो है हम लोग अभी जो हम लोग पूरा जो है 9-11 हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। अब कुछ जो है एक्सपेरिमेंट हम लोग जानते हैं, एक्सपेरिमेंट कुछ हम लोग जानते हैं। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था कुछ साइंटिस्ट ने, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग जान लीजिए। पहला एक्सपेरिमेंट है रॉबर्ट ए मिलियंस। पहला एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट ए मिलियंस ने क्या किया था, एक जो है चैम्बर लिया था, एक चैम्बर लिया था। ठीक है, एक क्या लिया था, चैम्बर लिया था, इस तरह का एक चैम्बर है, और उन्होंने एक प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट लगाया, इस प्लेट का जो है पॉजिटिव प्लेट था, और यहाँ पे एक बॉटम में एक प्लेट लगाया जो नेगेटिव प्लेट था, और इसको जो है हाईली इलेक्ट्रिक है, दोनों प्लेट का हाई एनर्जाइज्ड है। और यहाँ पे एक लाइट गुजारा गया, एक्सरे लाइट यहाँ से गुजारा गया। ठीक है, और यहाँ पे साइंटिस्ट लोग बैठ गया कुर्सी लगा के यहाँ पे साइंटिस्ट लोग बैठ गया एक दूरबीन लगा के। ठीक है, एक दूरबीन लगा के यहाँ पे बैठ गया, और उन्होंने देखा, और यहाँ पे एक वाइल्ड ड्रॉप यहाँ पे गिराना स्टार्ट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसमें, वाइल्ड ड्रॉप में, और ये वाइल्ड ड्रॉप से उन्होंने इसको पुश किया, और यहाँ से क्या हुआ, वाइल्ड गिरना शुरू हो गया इस बेकन में। और यहाँ पे ये क्या था, होल था। ये वाइल्ड ड्रॉप धीरे धीरे इस होल के नीचे आया,
और यहाँ पे जो एक्सरे गुजर रहा था, एक्सरे इसको क्या कर रहा था, दो अलग अलग जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में उसको तोड़ दे रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव में। और ये जो वाइल्ड टाइप इसके कांटेक्ट में आया और इसको क्या कर दिया, वज़न बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें हम लोग को वज़न देखना था। तो यहाँ पे क्या किया, ये वज़न बढ़ा दिया, वेट बढ़ गया, इस वाइल्ड ड्रॉप के जो है पॉजिटिव कांटेक्ट में आ गया और ये कुछ ना कुछ एमजी से इसको नीचे की तरफ गिरने लगा। क्यों गिर रहा है नीचे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या कर रहा है, पूरा अट्रैक्ट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है तेज़ी से, जो तो एमजी स्पीड से नीचे गिर रहा था। तो उन्होंने डिफाइन किया, तो उन्होंने काफ़ी इंजेक्शन और काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने ये डिफाइन किया कि मास जो है वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कहाँ से आया ये वैल्यू मास का, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन्होंने ये डिफाइन किया, काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने ये डिफाइन किया होगा कि मास का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg आ रहा था। ये जो है रॉबर्ट एम मिलियन ने किया था, ठीक है। ये रॉबर्ट एम मिलियन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया। वैसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है 12th एग्ज़ाम में, हालांकि 2 पॉइंट पूछा गया था और उन्होंने ये 1 पॉइंट पूछा गया था कि मास कैसे डिफाइन किया। मास क्या हुआ 9.1 इंटू 10⁻³1। तो यहाँ पे वाइल्ड ड्रॉप में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्या है, वाइल्ड ड्रॉप, क्या है ये, वाइल्ड ड्रॉप, ये है वाइल्ड ड्रॉप, ठीक है। चलिए, और दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग बात करते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि फिर से बताऊं? ओके, दोबारा मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक चैम्बर लिया, ठीक है। ये क्या है, पूरा चैम्बर था और ये क्या है, एक वायल है, या वायल को बोल सकते हैं, जिस तरह साइकिल में आप लोग वायल में जो देते हैं प्रेशर के साथ जो दबाता है, जो क्या होता है इसको वैक्यूम के साथ, तो क्या होता है, ये वायल यहाँ से बाहर आया। इस वायल में एक प्लेट लगा हुआ है, इस चैम्बर में एक क्या है, सॉरी, एक इस चैम्बर में प्लेट लगा हुआ है। यहाँ पे एक चैम्बर है, यहाँ पे एक प्लेट है, सॉरी, यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे भी एक प्लेट है। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पे एक एक्सरे गुजारा गया है। और एक्सरे में जो है ये जो है दूरबीन लगा के यहाँ पे बैठा गया था, क्या है, माइक्रोस्कोप से इसको देख रहा था और इस दोनों को कनेक्ट कर दिया था हाईली एनर्जाइड से। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो दो अलग अलग पार्ट में एलिमिनेट हो गया, ये जो एलिमिनेट होने के बाद जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया ड्रॉप, तो ये क्या हुआ, एमजी की स्पीड से नीचे गिरने लगा। इस एमजी की स्पीड से जैसे ही नीचे गिर रहा था, तो वो काफ़ी कैलकुलेशन किया कि कितना वेट है, कितना वेलोसिटी के साथ गिर रहा है। काफ़ी कैलकुलेशन के बाद जो उन्होंने मास डिफाइन किया 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। ओके, समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है, अभी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट है क्वार्क थ्योरी। क्या है दूसरा एक्सपेरिमेंट, क्वार्क्स थ्योरी। क्या है एक्सपेरिमेंट, क्वार्क्स थ्योरी बाय जेलमैन, लिख लीजिए, सबसे बढ़िया ये भी है। किसके द्वारा, बाय जेलमैन के द्वारा, ठीक है। क्वार्क्स थ्योरी बाय जेलमैन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है एक जो है पार्टिकल लिया था, ठीक है। उन्होंने एक पार्टिकल को देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कुछ जो है मान लीजिए इसमें पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है, और कुछ इलेक्ट्रॉन को हाईली स्पीड के साथ उसको गुजारा गया था, उससे टकराया गया था। तो उन्होंने देखा था कुछ जो है एंगल के साथ ये क्या हो रहा था, हेलिकल पाथ में मूव कर रहा था, और कुछ नीचे के इलेक्ट्रॉन से गुजारा था, जो क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था। तो उन्होंने ये कैलकुलेशन किया था कि उन्होंने ये कैलकुलेशन डिफाइन किया कि उन्होंने देखा कि जो +2/3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, चार्म हो रहा है, चार्म अपर बॉटम, और -2/3 जो है क्या हो रहा था, स्ट्रेंज हो रहा था। क्या हो रहा था, स्ट्रेंज इन बॉटम, ठीक है। ये उन्होंने डिफाइन किया था। उन्होंने भी इसको मास डिफाइन किया, उन्होंने भी मास को कैलकुलेट किया था, कितना 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और उन्होंने एक थ्योरी दिया था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेड बाय combination of quarks particles,
ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट मार डाल दीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कम्बिनेशन है किसका, क्वार्क पार्टिकल का। उन्होंने इस थ्योरी से उन्होंने डिफाइन किया था, उन्होंने मास को भी डिफाइन किया था, और उन्होंने देखा था प्लस जो है 2/3 इलेक्ट्रॉन चार में होता है अपर हेड में, और जो है -2/3 क्या हो रहा था बॉटम के में, क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो है और इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है कि चार्ज कैसे होता है, चार्ज कैसे होता है, चार्ज कैसे कैसे होता है बताइए। बाय द इंडक्शन, बाय द फ्रिक्शन, बाय द कंडक्शन, ये सब हम लोग जानेंगे अभी। ओके, अभी हम लोग जानेंगे इसके बारे में। चलिए, चार्जिंग, क्या चार्जिंग, चार्जिंग किसके किसके बीच में होता है अभी हम लोग बात। चलिए लिखिए आप लोग, दूसरा हेडिंग लिखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग, बाय फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन के द्वारा होता है। आप जो है किसी भी कॉम ले लीजिए घर में, आप बार बार जो कंघी करते हैं तो क्या होता है, कंघी के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंघी के ऊपर निगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और जो कोई भी पार्टिकल जैसे होता है, आप कागज़ के टुकड़े लेंगे तो उसके करीब लाएंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होने लगता है। वो क्या होता है, बाय द फ्रैक्शन के द्वारा। और हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन के द्वारा क्या क्या होती है। अगर आप जो है देखते हैं बरसात के दिनों में काफ़ी ज़ोर से आवाज़ होती है, बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म जो होती है, उसमें जो होता है दो बादल होता है, उसमें क्या होता है, दो बादल होता है, काफ़ी तेज़ वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है। ठीक है, काफ़ी तेज़ वेलोसिटी के साथ जो एयर में मूव होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से के साथ ये जब अट्रैक्ट होगा इसके बीच में तो काफ़ी ज़ोर से इसमें घर्षण होता है, जो है फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से हाईली एनर्जाइज हो जाता है। और जानते हैं कि अर्थ क्या होता है, अर्थ हम लोग के यहाँ अर्थ क्या है, ग्राउंड है। क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज या जीरो चार्ज। क्या, जीरो चार्ज। हमेशा जो चार्ज होता है क्या होता है, चार्ज होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ता है। हायर पोटेंशियल के लोअर पोटेंशियल मतलब ये जीरो चार्ज है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। ठीक है, तो क्या होता है जब कोई भी चीज़ दोनों बादल जब जोर से टकराता है तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ होती है, और ये आवाज़ ये जो होती है कुछ भी कांटेक्ट में आए, या टावर हुए या पेड़ हुए, कुछ भी कांटेक्ट में जो सबसे करीब होता है उसके ऊपर ये क्या होता है, गिर जाता है, और वो जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप देखते होंगे टावर के ऊपर में तड़िक चालक लगाया जाता है। वो क्या होता है, उसको जो है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में होता है, इसलिए क्या है कि क्योंकि अगर वो नहीं लगाएगा तो बार बार जो है उसके ऊपर गिरेगा, और क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है। इसलिए उसके ऊपर तड़िक चावल या बड़े बड़े मकान के ऊपर लगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक है, ये क्या होता है, बाय द फ्रैक्शनल। लिख लीजिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, लिखिए इसके अंदर, लिखिए बाय द फ्रैक्शन का नीचे लिखिए कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल, व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब्ड बाय डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, देन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉलर वर्क फंक्शन, देन ओवर स्मॉलर वर्क फंक्शन। ठीक है, लिखिए, ऑब्जेक्ट इन दिस वे चार्जिंग ओवर टू ऑब्जेक्ट अपीयर and this charge have equal magnitude but opposite in nature। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा बाय द फ्रैक्शनल में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया फ्रैक्शनल फोर्स कैसे होते हैं। अब कंघी भी बात करते हैं, कंघी के बारे में। ये क्या है, आपका कॉम्ब है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्ब है। आप बार बार जब कंघी करते हैं तो इसके ऊपर क्या आता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो आता है, निगेटिव क्या आता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और कागज़ के टुकड़ा, जैसे कोई भी कागज़ के टुकड़ा आते हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है, ये क्या, अगर इसके करीब लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा,
अट्रैक्ट होगा। तो कम कम भी किस कम में आता है, फ्रैक्शनल के द्वारा आता है। क्या आता है, फ्रैक्शनल के द्वारा। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसमें अगर अलग फंक्शन है, उसमें अगर अलग जो है बात कर रहे हैं, तो व्हेन ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम रब्ड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल देन विल बी स्मॉलर वर्क फंक्शन विल हायर वर्क एंड देन मूव विल कॉन्टैक्ट टू ईच अदर बाय द फ्रैक्शनल फोर्स जनरेटेड। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि बादल कैसे गिरता है। चलिए दूसरा देखते हैं, बादल मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला हम लोगों ने डिफाइन कर ली, अब दूसरा की बात करते हैं, बादल कंडक्शन। चलिए बादल कंडक्शन हम लोग जानते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। कंडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो है कनेक्ट किया जाता है, दो ऑब्जेक्ट को इसमें कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जो है मान लो कुछ वायर के द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, अलग अलग है। मान लो इसमें जीरो चार्ज है, मतलब ये न्यूट्रॉन है, जीरो चार्ज है। ठीक है, जीरो चार्ज है और यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज है, Q इक्वल टू मान लो +2 कूलम है। और हमने क्या किया, इसमें कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए, कनेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये +2 कूलम है और ये ज़ीरो चार्ज है इसमें। जब हम लोगों ने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक साथ कनेक्ट कर देंगे वायर से, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये जब कनेक्ट कर देते हैं तो जो पोटेंशियल होता है, अभी हम लोगों ने बात किए थे, पोटेंशियल होता है KQ/R मान लो। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, हाइयर टू लोअर होता है। क्या होता है, हाइयर टू लोअर। क्या होता है, पोटेंशियल फ्लो होता है हाइयर टू लोअर। तो यहाँ पे अगर +2 इलेक्ट्रॉन है और ये निगेटिव चार्ज है, ये सॉरी जीरो चार्ज है, तो क्या होगा, ये हाइयर है और ये लोअर है, तो क्या होगा, उसके तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। किसके थ्रू, वायर के थ्रू। मान लो यहाँ पे एक्स जो है, कुछ ना कुछ एक्स जो है चार्ज इसके थ्रू भी आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको जा रहा है इसमें, तो जब तक जाएगा तब तक दोनों, जब तक दोनों का पोटेंशियल जो है बराबर नहीं हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या आएगा, x कूलम आएगा। और मान लो यहाँ पे 2 कूलम है तो 1 कूलम इसको दे दिया। अब जो है, अब क्या आया, 1 कूलम इसको आ गया और 1 कूलम इसमें आ गया। क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, V1। और मान लो ये V1 V2, तो ये क्या हुआ, दोनों पोटेंशियल सेम हो गया। ये क्या होता है, बाय द कंडक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं और इसमें प्रॉब्लम है, हम लोग उसको पहले बात कर लेते हैं। चलिए, ये समझ में आया आपको। चलिए फिर से आपको मैं बता देता हूँ एक बार और। होता क्या है कि दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए, जिसमें कि ये जो है जीरो चार्ज है, जीरो कूलम है या न्यूट्रॉन है, इसमें 2 कूलम इसमें चार्ज है। हम लोगों ने क्या किया, एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिए, और इससे जो क्या होता है, एक रूल होता है कि पोटेंशियल, हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग रूल होता है कि जो पोटेंशियल होता है KQ/R, वो क्या होता है, जो है ट्रांसफ़र होता है हाइयर टू लोअर। क्या होता है, हाइयर टू लोअर, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 0 है, तो क्या होगा, सॉरी 2 कूलम है, तो 0 कूलम के जो है, जो क्रॉस करेगा ये क्या होगा, फ्लो होगा। जब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। दोनों पोटेंशियल सेम, मतलब दोनों का चार्ज मान लो 1 कूलम है, इसमें 1 कूलम आ गया, तो क्या हो गया, V1 बराबर V2 आ गया। ठीक है, ओके। चलिए, आपको कहाँ जरा भी कहीं भी डाउट हो रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे जो है लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आपको जो है कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो अभी भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, आपको प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है। चलिए दूसरा प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक ये है और एक ये, दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और इसमें मान लो +Q चार्ज था, +Q कूलम है, और ये क्या है, 0 कूलम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और मान लो कुछ देर के बाद यहाँ पे वायर कनेक्ट किए, अब यहाँ पे इसमें फ्लो होगा,
क्या होगा, फ्लो चार्ज होगा। इसमें क्या होगा, Q माइनस एक्स। इसमें जो है एक्स चार्ज चला गया, इस बड़े वाले चार्ज से एक्स चार्ज इसमें चला गया, तो क्या कौन सा चार्ज चला गया, एक्स चार्ज इसमें चला गया। और ऑब्जेक्ट का रेडियस दिया गया, मान लो ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक्स इसमें चला गया। आप जो है डिफाइन करना चाहेंगे कि कितना चार्ज गया, आखिर दोनों के ऑब्जेक्ट में हम लोग कितना चार्ज डिफाइन करेंगे कि इस बड़े वाले में कितना चार्ज उसमें स्टोर हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्योंकि एक्स हम लोग को निकालना है। चलिए, तो v बराबर v1 बराबर v2, ठीक है। तो यहाँ पे k क्यूब है, यहाँ पे क्यों हुआ, k क्यू में q माइनस एक्स गया, तो q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, r, ठीक है, r। दूसरा देख लेते हैं, इक्वल टू ये क्या है, कि एक्स से चला गया, एक्स बाय आर। इसका भी रेडियस क्या है, इसका आर है, ठीक है। या यहाँ पर रेडियस ले लीजिए आप, 2r से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, 2r, ठीक है। इसका रेडियस क्या आ गया, 2r। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये kr और यहाँ पे kr क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, kr और kr कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x बाय टू, या क्या बचा, x बाय टू, q माइनस एक्स, और हम लोग को निकालना है x बाय टू प्लस वो x इक्वल टू q। हमने क्या किया, x बाय टू, यहाँ x को तो क्या हो गया, प्लस में आ गया, तो x बाय टू प्लस एक्स इक्वल टू q आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3x बाय टू डिवाइडेड बाय इक्वल टू q। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 2q बाय 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा था, कितना चार्ज इसको गया, हम लोग को वो डिफाइन करना था, वो हम लोग को निकालना था। यहाँ पे कि x का वैल्यू निकालना था। हम लोगों ने देखा कि x का वैल्यू 2q/3 अगर हम इस ऑब्जेक्ट में फ्लो करवा दे रहे हैं तो कितना ऑब्जेक्ट उसमें कितना चार्ज फ्लो हो गया, 2q/3। मतलब इस प्लस q चार्ज से प्लस 2/3 चार्ज इस बड़े छोटे वाले में चार्ज आ गया, स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक जो है इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव किए कि Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2। मतलब जो चार्ज अगर Q1 है, इसका Q2 है, उसका रेडियस पे डिपेंड करता है R1 और R2। रेशियो है Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2। R1 क्या है, रेडियस है इसका, और R2 क्या है, इसका रेडियस है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला हम लोग ड्राइव करना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक फार्मूला हम लोग ड्राइव करें और उसमें इनपुट करें और डायरेक्ट हम लोग को डिफाइन कर सकें कि इसमें कितना चार्ज गया, तो अगर इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक और फार्मूला यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर Q है, मान लीजिए इस वाले में Q1 में हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, जो ये वाला रेडियस जिस चार्ज का आप लोग निकालना चाह रहे हैं तो वो उस रेडियस लेना है, वो R है, और ये रेडियस और इसका रेडियस इसके कंपेयर में इसको एडिशन करना है, R1 प्लस R2 और डिवाइडेड बाय Q चार्ज। मतलब ये हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को निकाल के देगा। चलिए कैसे देख लेते हैं, इसमें इनपुट करके देख लेते हैं, या कोई प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से ये फार्मूला काम कर रहा है। दूसरा उसी तरह से इसमें इसका चार्ज निकालेंगे कि जो है ट्रांसफ़र होने के बाद जो है इसका चार्ज कितना चेंज हुआ, वो देखते हैं। Q इक्वल टू क्या होगा, जिस चीज़ का निकालना चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का निकालेंगे उसका रेडियस लीजिए, यहाँ पे R2 डिवाइडेड हुआ R1 प्लस R2 इंटू Q नेट। क्या, Q नेट। ये दो इक्वेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में दिक्कत, कहीं दिक्कत आ रहा है आपको इसमें, कहीं भी दिक्कत नहीं? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक आपको दिक्कत अगर हो रहा है, ये R1 R2 क्या है, तो R1 R2 क्या है, रेडियस है, इसका रेडियस और इसका रेडियस। हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए अभी आपको जो है V बराबर जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है, क्योंकि अभी जो हम लोग पोटेंशियल नहीं पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल कुछ देर में बात पढ़ेंगे, उसको भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है, ठीक है, KQ/R होता है। चलिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें मान लो 4 कूलम है, क्या है, 4 कूलम, और इसमें मान लो 1 कूलम है, ओके।
और इसमें कितना जा रहा है, x जा रहा है, रेडियस इसका r है और इसका मान लो 3r है। ओके, आप लोग निकालिए इसका कि कितना जो है इसमें, इस वाले में चार्ज होगा, कितना इसमें ट्रांसफ़र चार्ज होगा, वो आप लोग फाइंड आउट कीजिए। निकालिए उस फार्मूले से। फार्मूला क्या था, Q1 इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 इंटू Q नेट। Q2 क्या था, R1 प्लस R2 इंटू Q नेट। इस पर आप लोग निकालिए कि जो है इस बड़े वाले चार्ज में कितना ट्रांसफ़र इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट में हो रहा है। इसको आप लोग निकालिए इस फार्मूले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला है Q1, तो Q1 क्या होगा, Q नेट पहले देख लीजिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो Q नेट क्या होगा, 4 प्लस 1 क्या होगा, 5। तो Q यहाँ पे Q1 हम लोग निकालना चाह रहे हैं इसमें कि ट्रांसफ़र होने के बाद इसका चार्ज कितना बचा। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, 4। यहाँ पर रेडियस क्या है, R है, R मतलब 1 है, R मतलब 1 है और इसका 3R मतलब 3 रेडियस है, इसका 1 रेडियस है। ओके, यहाँ पे 1 है, 1 डिवाइडेड बाय, या फिर एक बार पुट कर लेते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा, R1 प्लस R2 इंटू Q। यहाँ पे R1 क्या है, 1 है और R1 और R2 को जोड़ना है, तो इसका 1 है, इसका 3 है, तो 1 प्लस 3। और Q नेट क्या है, 4 प्लस 1 6 और सॉरी 5। तो यहाँ पे Q1 कितना आया, 5/4। क्या आया, 5/4। इस वाले में कितना चार्ज बचा, कूलम, कितना, 5/4 कूलम। और इस वाले में हम लोग देखना चाह रहे हैं Q2 निकालिए। Q2 हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि बड़े वाले से कितना छोटे में, कि इससे बड़े वाले से कितना छोटे में गया। क्यों, कैसे गया, किस तरह से गया, क्योंकि जो चार्ज होता है हायर से लोअर की तरफ बढ़ता है। चलिए Q2 निकालिए। अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे, तो यहाँ पे 4 और ये क्या है, R2 हम लोग का 3 है, यहाँ पे R2 क्या है, 3 है, R1 प्लस R2 करना 1 प्लस 3। Q नेट कितना है, 5। तो यहाँ पे क्या आया, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, 15/4 कूलम। ये क्या हो, आंसर आया Q2। कोई दिक्कत, इस तरह से प्रॉब्लम आता है ना। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो रहा है, बताइए आप लोग, कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, और थोड़ा सा हाई लेवल का। चलिए ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए ठीक है, आज जो है इतने तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे और इससे कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे इससे, और क्वेश्चन जो है लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, और क्वेश्चन जो है डील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कमेंट से वहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच। ओके।